आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं आपकी फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। उसकी सेल्फ चेक एक्सरसाइज 9.3 का हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 9.1 की तरह है। अब एग्जाम्पल 9.1 मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ करवा दी है, और जिन लोगों ने वो नहीं देखा लेक्चर तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, दोबारा डिटेल के साथ एक एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। लेक्चर को स्किप नहीं करना। नोट्स अपने बाद में बना लिया करें, पहले लेक्चर अच्छे से ले लिया करें, ठीक है। बाद में दोबारा से वीडियो को पॉज करके बेशक आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लिया करें या नोट्स बना लिया करें, ठीक हो गया। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेल्फ चेक एक्सरसाइज 9.3 की हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। फॉस्जीन इज ए टॉक्सिक गैस, इट हैज़ बीन यूज्ड इन वर्ल्ड वार 2। एक गैस है जिसका नाम है फॉस्जीन, टॉक्सिक है, वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल हुई थी। दिस गैस इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद क्लोरीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के रिएक्शन से ये COCl2, जिसको फॉस्जीन बोल रहे हैं हम, ठीक है, ये प्रिपेयर की जाती है। केमिकल रिएक्शन भी आपको उन्होंने दे दिया, ठीक है। अब फर्दर कुछ डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब जिसमें 3 एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, और हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन, और उनकी इनिशियल कंसंट्रेशंस गिवन है आपको, और इनिशियल रेट्स गिवन है। इस डेटा की मदद से आपने रेट लॉ या रेट इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए आपने रेट लॉ या रेट इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन तो ये है, अब इसको करना कैसे है उसकी तरफ चलते हैं हम, और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ डिटेल के साथ समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन में मैं दोबारा से टेबल यहाँ पे आपके सामने शो कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने रेट लॉ या रेट इक्वेशन लिखनी है, जो आपको केमिकल रिएक्शन गिवन है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये होता है कि आपने इन 3 एक्सपेरिमेंट्स में से कोई 2 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे चूज़ करने हैं जिसमें एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो, दूसरे की ना चेंज हो रही हो, दूसरे की कांस्टेंट हो। जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन पहले एक्सपेरिमेंट में 1 है और दूसरे में 0.1 है, मतलब चेंज हो रही है। बट क्लोरीन की देखो, दोनों एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 है। सो हम यहाँ से एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 लेंगे, किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। सो इसके लिए हम रेट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम कोई 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे लेंगे जिसमें फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो और क्लोरीन की चेंज हो रही हो, तो वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3। यहाँ पे आप देखो 2 और 3 में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन है 0.1, जबकि क्लोरीन की दूसरे में 0.1 है और तीसरे में 1 है, ठीक है। सो यहाँ से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 से किस चीज़ का रेट आ जाएगा, क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन के लिए रेट की इक्वेशन आ जाएगी और ऑर्डर भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 से
कार्बन मोनोऑक्साइड के रेट की इक्वेशन आ जाएगी और ऑर्डर पता लग जाएगा इसका। ठीक हो गया। सो यही काम हमने करना है। स्टार्ट कर लेते हैं। सो हम ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स नंबर 1 एंड 2। 1 एंड 2 एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बता दिया कि क्लोरीन की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कितनी है? 0.100। ठीक, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वो चेंज हो रही है। वो कैसे चेंज हो रही है, क्या रिलेशन है उनके दरमियान, वो हम देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में इसकी कंसंट्रेशन है 1.000 और सेकंड एक्सपेरिमेंट में है 0.100, मतलब 10 टाइम्स कम है। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि 1 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आंसर आता है। ठीक है, सो क्या पता लगा आपको कि आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन रखी हुई थी, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को परफॉर्म करते हुए आपने 10 गुना वो कम कर दी। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। सो सिंपली आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि 1:0.1, पहले एक्सपेरिमेंट में 1, दूसरे में 0.1, या 10 टाइम्स कम कह दो। अब हम बात कर लेते हैं रेट्स की। पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखना है ना। पहले एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है? 1.29 टाइम्स 10⁻⁻29 और सेकंड में है 1.30 टाइम्स 10⁻⁻30। ठीक है, सो ये हमने लिख लिया कि पहले एक्सपेरिमेंट में इतना है, दूसरे में इतना है। इन दोनों के दरमियान रिलेशन कितना आया, मतलब कितनी कमी या ज्यादती हुई, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं दोनों तरफ 1.29 टाइम्स 10⁻⁻29 से डिवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, इधर भी और इधर भी, ये आपस में कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और यहाँ पे आंसर आएगा 0.1। सो यहाँ से आपको ये पता चला कि जब आपने कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन 10 गुना कम की, रेट भी 10 गुना कम हो गया। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली जितनी कमी आई कंसंट्रेशन में, उतना ही रेट में भी तो कमी आ गई। अगर मैं यूं कहूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन को अगर मैं डबल करूंगा तो रेट भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल करूंगा रेट भी ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है आपको। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बेसिकली आपको रेट की इक्वेशन मिल गई या रेट की वैल्यू आ गई फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड, और पावर कितनी है? 1। दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिहाज से ऑर्डर कितना है? 1 है। सो ये समझ आ गई। ठीक है, सेम काम अब आपने क्लोरीन के लिए करना है, लेकिन वो 2 एक्सपेरिमेंट्स लेने हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड की फिर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो और क्लोरीन की चेंज हो रही हो। तो वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3। ठीक है, अब हम उसको लेकर चलेंगे। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3 में अगर आप गौर करो तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी हुई है हमने, विच इज़ 0.100। तो वही मैंने यहाँ पे राइट किया। ठीक है, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन की बात करें, अब क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 की बात कर रहे हैं, सो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्लोरीन की कंसंट्रेशन है 0.1 और 3 में 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ से क्या पता लग रहा है आपको कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 0.1 है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब आंसर 1 आता है, मीन्स के 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया आपने क्लोरीन की कंसंट्रेशन। ठीक है, सो ये पता लगा आपको। जबकि इनिशियल रेट्स की बात करते हैं, रेट देखो सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में सेम है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही। ठीक है, जितना रेट एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का है उतना ही एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का है। सो कोई चेंजिंग नहीं आ रही, मतलब क्लोरीन की कंसंट्रेशन को 10 गुना ज़्यादा करने से भी रेट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जो रेट है बेसिकली केमिकल रिएक्शन का, वो क्लोरीन की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्लोरीन की कंसंट्रेशन कम करते रहो या ज़्यादा करते रहो। ठीक है, तो इस वजह से मैं लिख सकता हूँ
कि रेशो बिटवीन देम डज नॉट चेंज, मतलब इन दोनों के दरमियान रेशो जो है वो चेंज नहीं हो रही। एंड दस द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोरीन। तो मैं कह सकता हूं कि रेट तो डिपेंड ही नहीं कर रहा क्लोरीन की कंसंट्रेशन पे, सो इस वजह से रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोरीन। पावर कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी इसकी, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ रहा क्लोरीन की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करने से, ठीक है, रेट के ऊपर। सो अब आप दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के लिए दोनों के लिए रेट कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं एक ही इक्वेशन में। सो रेट लॉ लिखना है अब आपने फाइनली, या जिसको आप रेट इक्वेशन बोलते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमने देख लिया और क्लोरीन के लिए। अब मैं इसको एक ही इक्वेशन में कंबाइन कर देता हूँ इस तरह से। मैथ का रूल है किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू या पावर उसकी या किसी भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो, सो आंसर कितना आता है? 1, ठीक है। सो यहाँ पे तो इसकी जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोरीन की पावर 0 है, तो इसका मतलब है तो 1 आ गया, ठीक है। सो बाकी क्या बच जाएगा आपके पास? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके इक्वल का साइन लगाया, कांस्टेंट लगाया और कार्बन मोनोऑक्साइड जिसकी पावर 1 है। सो फाइनल जो रेट इक्वेशन है या रेट लॉ है वो ये आएगा, ठीक है। फाइनल रेट इक्वेशन या रेट लॉ में आपने ये फिर क्लोरीन की पावर 0 नहीं लिखनी, ठीक हो गया। सो यही आपका डिज़ायर्ड आंसर है। फर्दर एडिशन क्या हो सकती है? ओवरऑल ऑर्डर पूछ सकता है आपसे वो इस केमिकल रिएक्शन का। तो रेट इक्वेशन में मौजूद जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे तो है ही एक सब्सटेंस और उसकी पावर 1 है, सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 1, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ इसको ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने इस तरह से सॉल्व करना है। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी सेल्फ चेक एक्सरसाइज 9.3 का जो पहला पार्ट था आपका, ठीक है। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है तो थले कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।